जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जीके जीएस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपका ग्रुप डी और स्पेशल ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलवाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगा और अन्य तैयारी में भी बहुत ही मददगार होगा। तो चलिए अब हम पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। यानी भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 वर्ष, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई। यानी भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1881, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का यांत्रिक एवं महालेख परीक्षक सीएजी किसके समक्ष है। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके अभिलक्षक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न एक बार और हम पढ़ लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया गया। तो है अब करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का नियम निम्न सदन कौन सा है। यानी भारतीय संसद का नियम सदन कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। यानी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रहते हैं। यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 65 वर्ष, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रहते हैं। यानी भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
21 किससे संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? यानी अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? भारतीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 352, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 356, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 360, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? यानी भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1951 से 1952, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मतदान की आयु 21 से घटकर 18 कब की गई? यानी भारत में मतदान की आयु 21 से घटकर 18 कब की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1988, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? यानी भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1950, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत में चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? यानी कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 552, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? यानी राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 250, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को कौन
नामांकित करता था। यानी लोकसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को कौन नामांकित करता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संघात्मक ढांचा किस देश ने लिया गया? यानी भारत का संघात्मक ढांचा किस देश से लिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? यानी भारत का संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई? यानी भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस निर्देशक तत्व किस देश के लिए गया? यानी नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? यानी मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से लिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संसद और विधायक दोनों, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान प्रणाली कौन कौन सी है? यानी भारत यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान प्रणाली कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
यानी मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किस किस सदन का सदस्य होता है? प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोनों, यानी केवल लोकसभा केवल राज्यसभा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों में से कोई एक, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघ सूची में कितने विषय है? भारत में संघ सूची में कितने विषय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 98, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची में कितने विषय है? राज्य सूची में कितने विषय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 47, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 448, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? भारत के भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एच.जे. कानिया, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कैसा लगा ये क्लास, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी से हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर खोज करके हम लोग लाते रहें। जय हिंद।